है 5.2 का, क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो रिक्त खाने हैं मतलब जो कोष्टक दिया हुआ है उसी को भरना। अब यहाँ ध्यान देना कि A1 दिया है, A2 पूछा है और A3 दिया है ना, तो तुमको A और A1 और A3 पता है, A2 नहीं पता है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दो कि इसमें यदि हम लोग A निकालें तो A बराबर क्या हो जाएगा 2, और D का पता नहीं है, A3 है, यहाँ देखो ये, तो देखो पहले लिखेंगे A3 बराबर 26 दिया है ना, A3 का फार्मूला रखो तो A3 बराबर क्या होता है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अब देखोगे A3 है, An का फार्मूला है, तो A3 का हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो A3 के जगह पे क्या है 26 ना, तो 26 प्लस A के जगह पे क्या है 2, तो देखो अब प्लस 3 में से 1 गया 2 इंटू डी। अब 26 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 26 माइनस 2 बराबर 2D, 26 में से 2 गया 24 बराबर 2D, तो इधर से D इधर जाएगा तो मतलब 2 इधर जाएगा, तो 24 बटा में 2 बराबर D, तो D बराबर क्या हो जाएगा 12। अब देखो D का मान 12 आ गया है ना, A2 निकालना है, तो A2 का फार्मूला हम लोग 5.1 में पढ़े थे कि A में यदि D जोड़ दे तो हो जाएगा, A क्या है अपना 2 ना, तो 2 प्लस 12 बराबर 14, तो बस A2 क्या हो गया 14। इसका एक और मेथड है, बड़ा आसान मेथड है, उसको बना सकते हैं हम लोग। देखो कैसे, हम लोग का क्या करें ना कि 26 प्लस 2 बटा में 2 कर दें, यानी कि मतलब यदि मध्य का पद कोई निकालना होता है तो अंतिम पद और उसके पहले के पद को जोड़ के 2 का भाग कर देते हैं तो मध्य पद आ जाता है। इसका फार्मूला होता है A प्लस बी बाई 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 26 प्लस 2 बटा 2 यानी कि 28 बटा 2 यानी कि 14। अब देखो 14 यहाँ आ गया, 14 यहाँ आ गया ना, लेकिन ये हर समय काम नहीं करता है, बस उसी कंडीशन में काम करेगा जब मध्य में हो और सार्वधातुक D बराबर हो, है ना। तो ये बना लो या ये बना लो। तीसरे का दूसरा देखो, तो देखो हमको पता है A2 बराबर 13 और A4 बराबर 3 है ना। अब A2 का फार्मूला क्या होता है, A2 का मतलब कि An का फार्मूला होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A2 यानी कि A2 बराबर हो जाएगा A प्लस 2, n की जगह पे 2 ना, तो 2 माइनस 1 इंटू डी, तो A2 क्या है हमारा 13, तो 13 बराबर हो जाएगा A प्लस 2 में से गया 1 में D का गुणा करेंगे D, तो A प्लस डी बराबर 13 1। एक समीकरण यहाँ बना A प्लस डी का। अब इससे एक A4 वाला देखो, तो A4 के लिए करेंगे तो A4 बराबर A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब बार बार यह फार्मूला नहीं लिखते रहेंगे, जब दूसरी बार यूज कर रहे हैं तो काम चल जाएगा। A4 का मान है 3 ना, तो 3 बराबर A प्लस, अब देखो ये क्या है 4 में से 1 गया 3 ना, 3 में D का गुणा कराएंगे 3D, देख रहे हो। अब यहाँ ध्यान दो, तो यदि हम लोग इसको करें तो 3D को इधर कर दो, तो 3 माइनस 3D बराबर में A, यानी कि A बराबर 3 माइनस 3D हो गया ना। अब इस समीकरण 2 से जो A का मान निकाले हैं इसमें रख दो, D का मान आ जाएगा। देखो कैसे लिखना, समीकरण 2 से A बराबर 3 माइनस 3D रखने पर, यहाँ चाहे तो 3 कॉमन करके A माइनस डी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, अब इसमें मान रखेंगे ना, तो A प्लस डी बराबर 13 है, A का मान रखो इसमें, तो A के जगह पे 3 माइनस 3D, अब माइनस में मतलब यहाँ प्लस है D बराबर 13, देख रहे हो 3 इधर आएगा तो माइनस 3D प्लस डी अब बराबर 13 माइनस 3। अब देखो 3D में से 1D घटाएंगे क्योंकि एक माइनस 1 प्लस है, तो माइनस 2D अब बराबर 13 में से 3 गया 10। अब देखो, अब इसको इधर भेजेंगे तो D बराबर 10 बटा माइनस में 2, 2 पचे 10, माइनस में 5 आया D का मान, अभी भी A का मान नहीं आया है, बात सही है। यहाँ ध्यान दो यहाँ, अब देखो D का मान यहाँ है ना, अब देखो
इसमें रख देते हैं डी का मान, आराम से हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी बराबर -5 रखने पर, तो देखो रख देते हैं। तो a प्लस डी बराबर 13 है, डी का मान -5 चाहिए ना, तो a -5 बराबर 13, 5 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, a बराबर क्या हो गया 18। ओए पहले इतना जल्दी ना, a बराबर 13 + 5 a बराबर 18। तो देखो पहला a होता है ना, तो ये तो चलो 18 हो गया है ना। अब d क्या है -5 यानी कि माइनस करते जाएंगे। तो देखो 18 में से 5 गया 13, तो 13 में से 5 गया 8 न, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 8। यदि आप निकालना चाहो तो ऐसे कर लेना, देखो यहाँ ध्यान दो, a3 मतलब कि a2 + d, a2 क्या है अपना 13 न, तो 13 प्लस माइनस में 5, डी का मान -5 है ना, तो क्या हो जाएगा 13 - 5 यानी कि 8। ये चीज़ है, नहीं तो ऐसे भी निकाल लोगे। अब देखो इतना लंबा क्यों हुआ है, क्योंकि ना हमको a पता था और ना हमको d पता था, बस 2 ही दिए हुए थे, बस इसीलिए इतना समीकरण बना है। इससे और छोटा में भी कर सकते हो, यहाँ से इसको d का मान निकाल के इसमें डायरेक्ट रख दोगे d का मान, तो जल्दी हो जाएगा। और यही में देखो a दिया हुआ है और a2 और a3 नहीं दिया और a4 दिया हुआ। अब ध्यान देना, यहाँ हमको दिया क्या है, तो a1 बराबर 5 और a1 बोल लो या a बोल लो, सेम ही चीज है। और a4 हमें ज्ञात है 9 सही 1/2 यानी कि 9 दूनी 18, 1 19/2। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, a4 का फार्मूला लगाएंगे और उसमें a का मान रख देंगे। देखो कैसे, an बराबर होता है a + n-1 × d, तो d का मान आएगा। देखो कैसे, an यानी कि a4 बराबर a + 4 - 1 × d। a4 कितना है 19/2 ना, 19/2 बराबर a के जगह पे 5 प्लस 4 में से 1 गया 3 इंटू डी। अब 5 को इधर भेजेंगे तो इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा ना, तो 9/2 माइनस में 5/1, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, अब बराबर 3d। अब देखो इसको पहले 2 का गुणा करा दे, दोनों के हर बराबर हो जाए, इसमें 2 का गुणा तो इसमें भी 2 का गुणा, ये हो जाएगा 19 - 5 दूनी 10/2 बराबर 3d। 19 में से 10 गया 9/2 बराबर 3d। अब 3 का गुणा हुआ है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो 9/2 × 3 बराबर d। तो ये 3 से 3 कट जाएगा ना, 3 का 3, 3 3 का 9, यानी कि d बराबर 3/2 हो गया। चलो इतना तो हो गया, डी हमको पता चल गया, ए पता चल गया, पूरा पद निकाल लेंगे ना। देखो कैसे, a2 चाहिए ना, तो a2 देखो क्या करेंगे, a2 बराबर होता है a1 + d। a1 क्या है 5 प्लस d के जगह पे 3/2, 3/2 बटे में 1 2 से गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, तो 5 दूनी 10 प्लस 3/2 यानी कि 13/2। चलो तो ये यहाँ ध्यान दो, अब ये ना मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, मतलब मिश्रित भिन्न में, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। 13 से भाग करेंगे तो 2 × 6 = 12, 1/2, 2 × 6 = 12, 1 13, यानी कि 6 सही 1/2 हो गया a2 का मान। ठीक है, चलो a3 देखें, a3 बराबर क्या होता है, अब इस फार्मूले से नहीं बनाएंगे, बना तो इससे भी सकते हैं a3 बराबर, लेकिन अब आसान सा है तो ऐसे बना लेते हैं। तो a2 + d, तो a2 के जगह पे क्या है, मतलब वही 13/2, और 6 सही 1/2 नहीं रखेंगे, फिर चेंज करना पड़ेगा 13/2। अब प्लस में यह क्या है 3/2 ना, तो 3/2, 13 2 3 16/2 यानी कि 2 8 16। तो यहाँ भर देंगे हम लोग 6 सही 1/2, यहाँ भर देंगे 8। कहानी खत्म, लम्हर है। रुको यहाँ देखो, ए का मान तो पता है, अच्छा a1 बोल लो या a बोल लो, बराबर -4। ये कितना है 1 2 3 4 5 6, a6 का मान है, a6 बराबर 6। बताना करना क्या है, वही काम करना है, तो फार्मूला वही रखेंगे, an बराबर सेम ऐसे बनेगा a + n-1 × d। an कितना है 6, अब बराबर मतलब पहले a6 निकालेंगे ना, तो a6 बराबर a + 6 - 1 × d। a6 क्या है 6 बराबर a है, तो a की जगह पे -4, अब प्लस 6 में से 1 गया 5 और d, यह इधर जाएगा ना, तो 6 + 4 माइनस से प्लस हो गया बराबर 5d।
तो 6 4 10 बराबर 5D, 5 इधर आएगा तो 10/5 बराबर D, 10/5 यानी कि 2 बराबर D, तो D बराबर 2। चलो D का मान आ गया तो अब तो सब निकाल सकते हैं ना। तो देखो A1 पता है, A2 बराबर होगा मतलब A1 प्लस D, A1 कितना है -4 प्लस 2, तो 4 में से 2 गया 2 हुआ ना, तो यहाँ 2 हो गया, फिर 2 घटाएंगे मतलब, चलो इधर ध्यान दें, तो A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस D। A3 कितना है तो ये देखो ये -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 यानी कि 0। ठीक है, अब देखो तो A3 0 हो गया, A4 क्या हो जाएगा तो A3 प्लस D यानी कि 0 प्लस 2 यानी कि 2, तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही A5 निकाल लेंगे, A4 प्लस D यानी कि 2 प्लस 2 यानी कि 4। इसमें कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 पदों की बात हुई है, जिसमें 2 ठो दिए हैं, A2 और A6 दिए हुए हैं और कुछ नहीं दिया, निकालना सब है। अब देखो तो हल करेंगे यहाँ से, तो देखो A2 बराबर पता है 38 और A6 पता है -22। अब इसे हमें निकालना है कुछ मानों को। अब देखना क्या करेंगे हम लोग, तो पहले A2 का फार्मूला रखते हैं, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है यानी कि A2 निकालना है तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो यहाँ से A2 का मान है 38 ना, 38 बराबर A प्लस 2 में से 1 गया 1 तो D। अब देखो यहाँ काम क्या करेंगे, D को इधर भेज देते हैं, तो 38 माइनस डी बराबर A यानी कि A बराबर 38 माइनस डी हो गया, समीकरण 1 बना लो। पिछली बार मैंने क्या किया था कि दोनों को एक ही साथ रखा था पहले वाले क्वेश्चन में, इस बार A का मान डायरेक्ट निकालनी है, D में रख देंगे डायरेक्ट, काम हो जाएगा अपना। देखो अब इसके बाद A6 है, तो A6 बराबर होगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। A6 कितना है माइनस में 22 है, तो माइनस में 22 बराबर A प्लस 6 में से 1 गया 5 D है ना। अब देखो काम करते हैं, A को इधर भेज देते हैं, तो -22 माइनस A बराबर 5D। ये हो क्या जाएगा 5D बराबर माइनस में 22 माइनस में A। अब देखो इसमें A का मान जो लाए हैं 38 माइनस D वो रख देते हैं, लिख देंगे समीकरण 1 से A बराबर 38 माइनस A रखने पर, है ना, तो हो जाएगा 5D बराबर माइनस में 22 और उसके बाद 38, तो ये क्या है, अब देखो ये माइनस है ना, तो -38 माइनस डी। इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये यदि माइनस में है तो पूरा माइनस में होगा, तो पहले ब्रैकेट लगाए हैं, है ना। अब देखो तो 5D बराबर माइनस में 22, अब ये -38 हो जाएगा, आइए प्लस में D हो जाएगा। ठीक है, D को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 5D माइनस में D बराबर -22 और -38, दोनों माइनस है जुड़ जाएंगे, और 38 और 22 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 में से 1 गया 4D बराबर माइनस में 60। अब इसका भाग करेंगे 4 का गुणा हुआ है, तो D बराबर -60 बटा में 4 यानी कि माइनस में 15, 15 चौको 7। अब देखो D का मान पता चल गया, अभी भी हमको A का मान नहीं पता है, नहीं ना पता है, तो यहाँ ध्यान देना कि अब हम लोग A2 बराबर क्या होता है। अच्छा एक काम करो ना, इसी में रख देते हैं यार, इसी में D का मान जो आया है उसमें रख देते हैं, हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लिख देंगे D बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर, तो A बराबर 38 माइनस, और देखो 38 माइनस D ये माइनस में है तो -15, तो A बराबर क्या हो जाएगा 38 माइनस माइनस प्लस 15, तो A बराबर 38 और 15 हो जाएगा 53। तो देखो A का मान पता चल गया और D का मान पता चल गया। अब जितने पद निकालने हैं निकाल लेंगे। हमें तो A पता हो गया, चलो 53, A1 पता, A2 पता, A3 चाहिए ना, तो A3 बराबर A2 प्लस D। A2 क्या है 38 प्लस D है माइनस में 15 ना, तो -15, तो 38 माइनस 15, 38 में से 15 गया 23। A4 निकाले, अब इसको पहले भर देते हैं,
A4 निकालें तो A3 अब प्लस में D, A3 क्या है तो 23 9, तो 23 अब प्लस माइनस में 15, D का मान क्या है माइनस में 15, तो 23 अब माइनस 15, 23 में से 15 गया 8, यहाँ 8 भर देते हैं। उसके बाद ध्यान दो कि A5 बराबर A4 अब प्लस में D, A4 क्या है 8 अब प्लस अब माइनस में 15, 15 अब ये बड़ा है ना तो 8 माइनस 15, 8 में से 5 गया मतलब 15 में से 8 गया क्या हो जाएगा माइनस में 7, तो यहाँ हो गया माइनस में 7। अब वही चीज़ फिर माइनस 15 जोड़ेंगे तो माइनस में 22 हो जाएगा, तब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन, ठीक नोट करो थोड़ा सा।